एक कबाड़ बीनने वाला व्यक्ति जिसका नाम चंदू था, वह रोज कबाड़ बीनने के लिए जाता था। एक दिन वह कबाड़ बीनते बीनते एक सरपंच के घर पर जा पहुंचा और उसकी बीवी को भैंसों के तबेले में ले जाता और उसके साथ ऐसा कांड करने लगता जिससे वह काफ़ी खुश हो जाता और कहना कि उसकी पत्नी भी कहने लगती है कि मेरा पति सरपंच के साथ ऐसा मज़ा कभी नहीं आया। सरपंच जी उन्होंने भैंसों के बीच में खड़े होकर चुपचाप यह दृश्य को देख रहा था और तरह तरह की उन दोनों की बीच की आवाज़ें सुन रहा था। फिर कुछ समय बाद उन दोनों का पेट भर गया तो वापस के लिए जैसे पीछे मुड़े तो उसका पति यानी कि वह सरपंच गुस्से भरी नज़रों में खड़ा था। यह देखकर इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और तुरंत सरपंच उन दोनों के साथ ऐसा कुछ करता है जिससे आप लोग देखकर और सुनकर हैरान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा गांव की जिसमें तकरीबन 200 से 400 लोग रहा करते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम लाल सिंह होता है। लाल सिंह जो था वह बहुत ज़्यादा ज़मींदार वाला आदमी था। उसके पिता बृजभूषण के पास तकरीबन 100 बीघा ज़मीन थी और बृजभूषण का एक ही छोटा बेटा था जिसका नाम लाल सिंह था। लाल सिंह जब तकरीबन 20 से 22 वर्ष का होता है तो उसके पिता बृजभूषण उसका विवाह कर देता है। उसका विवाह एक चंचला नाम की बेहद खूबसूरत महिला के साथ यानी कि एक लड़की के साथ कर दिया जाता है। लाल सिंह जो था चंचला को पाक के बेहद खुश था और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीने लगता है क्योंकि अभी लाल सिंह भी जवान था, चंचला भी जवान थी। चंचला देखने में ऐसा लग रही थी कि जैसे मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। वह बेहद खूबसूरत, अच्छी खासी ऊंचाई और एक हष्ट पुष्ट शरीर वाली चंचला हुआ करती थी। लाल सिंह पूरी कोशिश करता कि वह चंचला का पूरा ध्यान रखे, हर एक खुशी में उसका साथ दे सके। ऐसे कि समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और तकरीबन 2 से 3 साल बाद लाल सिंह और चंचला को एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वह सौरभ रखते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीने लगते हैं। इधर लाल सिंह जो होता है राजनीतिक में अपने आप में ज़्यादा एक्टिव रहने लगता है क्योंकि लाल सिंह चाहता था कि वह सरपंच बने, तो वह अपने आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने लगता है। हालांकि जब चुनाव होता है तो पहली बार तो उसकी हार हो जाती है लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है, तो दूसरी बार वह सरपंच का चुनाव जीत भी जाता है और लोगों को सेवा करने लगता है। अब उनके बच्चों की जो उम्र थी वह तकरीबन 10 से 14 साल की हो चुकी थी। उनके दोनों बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो चुके थे। तो लाल सिंह जो होता है अपने माता और पिता को भेजकर के शहर में अपने बच्चों की पढ़ाई करने लगता है। अब लाल सिंह के घर पर सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह था। अब लाल सिंह को अपने सरपंची के काम से अधिकांश यहाँ वहाँ रहा करता था। वह कुछ खेती किसानों का भी काम करता था। अब उसके घर पे उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम चंचला था वह अधिकांश अकेली ही रहा करती थी। लाल सिंह का पूरा ध्यान अपने कैरियर पर था और वह चाहता था कि वह सरपंच से भी और आगे बढ़े, लेकिन उसकी पत्नी चंचला थी वह उसकी इन भावनाओं को समझ रही थी क्योंकि चंचला अभी बेहद खूबसूरत थी, जवान उससे ज़रूरत थी लाल सिंह की। लेकिन लाल सिंह महीनों तक अपने घर तक भी नहीं रुकता था। चंचला जो कि अब बेहद खूबसूरत और जवान होने के साथ साथ निखरती जा रही थी क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर था, गाड़ी था, बंगला था,
सब कुछ था, बहुत सारा पैसा भी था, लेकिन चंचला को तो किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। चंचला चाहती थी कि लाल सिंह उसका पूरा ध्यान रखे, लेकिन लाल सिंह इस बात की ओर बिल्कुल गौर नहीं करता था। चंचला जो शरीर था वह उसे काटने के लिए दौड़ता था, उसकी हौस उसे खाने के लिए दौड़ती थी, लेकिन आखिरकार चंचला आकर क्या कर सकती थी। आसपास कोई ऐसा भी नहीं था जो चंचला की बातों को समझे, उसका दुख महसूस करे। अकेला महसूस करने लगती, क्योंकि एक अकेली स्त्री कभी भी सुखी नहीं रह सकती थी। इसीलिए अब चंचला बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती थी। चंचला के पास कुछ जानवर थे जिससे वह अपने दूध की खाने पाने की ज़रूरतों को पूरा कर लेती थी। अब चंचला अपने घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाती है और अकेले बहुत ही दुखी रहा करती थी। तकरीबन जब काफ़ी महीने ऐसे ही निकल जाते थे तो एक दिन एक कबाड़ खरीदने वाला व्यक्ति, जिसका नाम चंदू होता है, वह चंचला के दरवाजे से निकलता तो वहाँ पर आवाज़ें लगाता कि कोई कबाड़ हो तो आप हमें बैठ कर दे सकते हैं। तो चंचला उस कबाड़ वाले की आवाज़ सुनती तो बाहर निकल कर के देखती तो एक कबाड़ खरीदने वाला व्यक्ति, जो बेहद ही खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान था, जिसकी उम्र तकरीबन 23 से 25 साल की रही होगी। अभी चंचला की उम्र तकरीबन 32 से 33 साल की थी। चंचला जब उसे देखती तो उसे मन में कुछ अजीब सी फीलिंग जग जाती थी। हमारे पास काफ़ी चंचला कहती है कि हमारे पास काफ़ी कबाड़ रखा हुआ है, आप आकर के देख लो और सही भाव से ख़रीद लो। चंदू जो था चंचला के साथ जाता, कबाड़ को देखता और ख़रीद लेता। चंदू अभी कबाड़ को अपने जो साइकिल होता था उसके पास ले जा रहा था, तभी चंचला जो होती है उससे बार बार घूर रही थी। चंदू इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दे रहा था कि चंचला उसे घूर रही है, ज़रूर कुछ बात है, लेकिन मन में सोच रहा था कि चंदू ठाड़ा एक कबाड़ वाला गरीब व्यक्ति, उसके पास एक टूटी फूटी साइकिल और एक किराए की झोपड़ी, और इधर यह जो है वह एक सरपंच की पत्नी है और बहुत आलीशान मकान में रहती है, बहुत ज़मीन जायदाद वाली है। इसीलिए चंदू अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। चंचला धीरे धीरे चंदू को देख रही थी, उससे हंसी मजाक करने लगती है और कहती है कि तुम कबाड़ ही खरीदते हो या कुछ और भी करते हो। चंदू कहता है कि नहीं, मेरा तो सिर्फ यही काम है कि मैं कबाड़ खरीदता रहता हूँ। तब चंचला कहती है, क्या तुम्हारी पत्नी बच्चे नहीं हैं? तो चंदू कहता है कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मेरे पत्नी बच्चे कहाँ से आएंगे, मैं तो एक कबाड़ वाला हूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी पत्नी होती तो तुम कितना अच्छा रहता, तुम्हारा ख्याल रखती। अब तुम्हारी उम्र भी काफ़ी होती जा रही है, धीरे धीरे तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर कौन तुमसे शादी करेगा, लेकिन अभी तो तुम जवान हो। धीरे धीरे चंचला और चंदू के बीच में हंसी मजाक काफ़ी बढ़ने लगा था। चंदू समझ पा रहा था कि ज़रूरत चंचला उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन चंचला उस दिन तो कुछ नहीं कह पाती है। जाते जाते चंदू से वह कह देती है कि फिर से 8 से 10 दिन बाद आना, काफ़ी कुछ कबाड़ और भी रखा है, उसे भी ले जाना। चंदू जो होता है वो चंचला की बात को मन में ले लेता है, कहता है कि मैं फिर आऊँगा। अब वह अपने घर निकल जाता है और अपने नियमित काम के लिए आपस के क्षेत्रों में घूमने लगता है। धीरे धीरे वह
जब 8 से 10 दिन हो जाते तो चंदू का ध्यान आता कि जो सर चंचला थी उसने बताया था कि उसके पास काफ़ी कबाड़ है और रखा भी। तब चंदू फिर से सरपंच लाल सिंह के घर पे जाकर दरवाजे पर खटखटाता है। वहाँ पर आवाज़ लगाता है तो उसकी पत्नी लाल सिंह की पत्नी चंचला थी। वह 2 मंजिल पर साफ सफाई कर रही थी। वह उसे छत से आवाज़ देती है कि अभी आई, और वह नीचे आ जाती है। तो कबाड़ वाला चंदू कहता है कि सरपंच, आपने बताया था ना कि कबाड़ आपके पास है। हाँ, कहाँ रखा है? तो चंचला होती है, वह कहती है कि आओ मेरे साथ। साइकिल को दरवाजे पर खड़ा कर देती है और दोनों भैंसे के तबेले में चले जाते हैं। भैंसों के तबेले में जाकर के चंचला जो होती है वह वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो चंदू कहता है कि यहाँ तो कोई कबाड़ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है कबाड़? कबाड़ तो जो चंचला होती है वह अपने वस्त्रों को निकालने लगती है। कहती है कि यह देखो, तुम्हारे सामने कबाड़ पड़ा है, रखा है। चंदू कहता है कि आप ये कैसी बातें कह रही हो? आप कबाड़ थोड़ी हो, आप तो बेहद खूबसूरत हो, नौजवान हो। तब चंचला जो थी वह कहती है कि आपको मैं बेहद खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे केवल कबाड़ समझता है। वह कभी मेरे तरफ ध्यान नहीं देता, कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरी भी ज़रूरत है। मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी कबाड़ बन चुकी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी बहुत दुखों से गुजर रही है और तुम एक कबाड़ वाले हो तो तुम मुझे खरीद सकते हो। दोस्तों, चंदू अब इस बात को समझ जाता है कि जो चंचला है उसकी ज़रूरत है। चंचला ने अपने कुछ कपड़े निकाल दिए थे जिससे वह कुछ उत्तेजित हो जाता, उसका रोम रोम खड़ा हो जाता। तभी चंचला जो होती है वह कहती है कि बताओ, इस कबाड़ को खरीदोगे? चंदू कहता है कि इस कबाड़ को खरीदने के लिए तो मैं भी अपनी जान भी दे सकता हूँ। हालांकि चंदू बेहद गठीला हष्ट पुष्ट नौजवान था। चंचला देखती कि उसका जो औजार तकरीबन 1 फुट का लंबा है। दोस्तों, अगले वीडियो में जानेंगे कि चंदू और चंचला के बीच क्या हुआ।